नहीं हैं, बराह रास्त लिए चलेंगे है जी। और इसीलिए वहाँ पे 18वां हफ्ता चल रहा है, 19वां हफ्ता हो जाएगा कि रेस्क्यू ख़त्म है, अब अमवात ख़त्म हो गई हैं, उनकी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन रिलीफ ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। कभी इतने लंबे प्रोट्रैक्टेड रिलीफ ऑपरेशन में कोई मुल्क नहीं गया, ना हमने कभी ऐसा देखा है। तो मिड जून तक 17,017 लोग 17 लोगों ने अपनी जान से गए हैं, लुक़मा अजर बने हैं, और 12,867 इंजरीज़ हुई हैं। अब इंटेंसिटी इतनी रही है फ्लडिंग की कि 13,000 किलोमीटर रोडें निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। आप सोचें इसको भी रीबिल्ड करना कितना लंबा टास्क है और कितने वसाइल की ज़रूरत है। 436 ब्रिजेस उड़ गए हैं बिल्कुल। ये इन सबको रिपेयर करने का काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। रेजिलिएंट रीबिल्डिंग की प्लानिंग भी 2-3 डिपार्टमेंट्स में चल रही है। अभी भी मैं मीटिंग्स चेयर करके आई हूँ ग्रीन फाइनेंसिंग की। अब 1400 हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। रेजिलिएंट रीबिल्डिंग की प्लानिंग भी 2-3 डिपार्टमेंट्स में चल रही है। अभी भी मैं मीटिंग्स चेयर करके आई हूँ ग्रीन फाइनेंसिंग की। अब 1400 हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादातर डैमेज्ड हैं और या बिल्कुल इस वक्त नाकारा हुई हुई हैं। बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, डिस्पेंसरीज़ वग़ैरह, वो अभी भी अंडर वाटर हैं, ख़ास सिंध की जो हैं कम अज़ कम। और 8.2 मिलियन लोग, WHO के ये फिगर्स हैं, इनको अर्जेंट हेल्थ केयर की ज़रूरत है, जिसमें 4% ज़चगी के आलम में है, प्रेगनेंसी के आलम में है। तो इनको सेफ शेल्टर देना और तरजीह इस वक्त 11 डिस्ट्रिक्ट्स की है जहां पानी अभी भी खड़ा है। 11 डिस्ट्रिक्ट सिंध के पानी खड़ा है जी, ये बिकॉज मोस्टली सी लेवल के, और वहाँ कभी इतनी बारिश हुई नहीं है, बल्कि ये इलाके मुंतज़िर होते थे बारिश के। शेल्टर्स जितने बने जी, 6 लाख लगभग बन चुके हैं, और अभी 7.9 मिलियन को अभी भी इमदाद की ज़रूरत है। तो हमने फ्लैश अपील जनीवा में की है, मैंने कहा आपको उसका भी बता दें। वहाँ बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ, लोगों ने बहुतों की आंखें नम भी हो गई। लेकिन इस वक्त हर मुल्क में ऑलमोस्ट छोटा मोटा क्लाइमेट इवेंट या यूक्रेन के हवाले से उनके वसाइल स्ट्रेच्ड हैं। 9.4 मिलियन 9.4 मिलियन क्रॉप्स हमारे डैमेज हुए हैं। ये तो FAO के फिगर्स हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर की। और इस हवाले से 14.6 मिलियन लोग मुतासर होंगे फूड एंड एग्रीकल्चर क्राइसिस से डायरेक्टली। ये नहीं कि मुल्क के इंपोर्ट बिल पर दूसरा असर पड़ेगा, क्योंकि सिंध का कॉटन क्रॉप बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी, और आधा ज़रा अभी रबी क्रॉप जो है, सोइंग सीज़न आ रहा है वीट का, उसमें भी लोग मुतासिर होंगे। इन आफ्टर शॉक्स में 15.4 मिलियन लोग बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे और मज़ीद आएंगे। 15.4 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर के नीचे फिर गिरेंगे। इसमें से 7.1 मिलियन को टारगेट किया गया है फॉर न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है, यानी उनको भरपूर न्यूट्रिशन फिर भी एड के बजाय फिर भी मिलनी पड़ रही है। तो UN ने 3.9 मिलियन को टारगेट किया है, 3.9 मिलियन को, कि उनके लिए स्केल अप नीड्स होंगी, जो एक्यूट मेलन्यूट्रिशन का सामना कर रहे हैं, ख़ास तौर से बच्चे और ख़वातीन, जो 70% हैं अफेक्टेड, मुतासिर, टोटल मुतासिर पॉपुलेशन का 70% बच्चे और ख़वातीन हैं जी। तो आपने देखा कि काफ़ी इसमें डिस्ट्रेस हम बता रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 मिलियन PKR 65 बिलियन पहुंच चुके हैं अरब, 70 अरब में से मुंतकिल हो चुके हैं सारे अफेक्टेड हाउस होल्ड्स तक जो आइडेंटिफाई हुए थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वो कैश मुंतकिल हो चुका है, विच इज़ $298 मिलियन में 298 मिलियन है, और पाकिस्तानी रुपये में 65 बिलियन। तो ये 2.6 मिलियन लोगों को मुतासर पॉपुलेशन से मिल चुका है।
जहाँ तक इकोनॉमिक टर्म्स की इम्पैक्ट की बात है जी, उसमें राइस, कॉटन, शुगर केन बहुत डायरेक्ट लॉस होगा, और एस्टिमेशन है कि कॉटन का सबसे ज़्यादा होगा, शुगर केन का भी होगा, बट राइस का भी होगा। तो ये सारे हमारे कैश क्रॉप्स भी हैं और लोकल पॉपुलेशन को भी ये फीड करते हैं। लाइव स्टॉक का भी मसला है, तो ये सारे मसले डायरेक्ट इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इनका होगा। जी, तो अब ये अदाद व शुमार के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि सूरत हाल ऐसी है कि अभी भी जहाँ जहाँ पानी खड़ा है, ये बताया गया है कि सिंध ने सबसे ज़्यादा डैमेज सस्टेन किया है। हर इंडिकेटर में 79% क्रॉप सिंध के सारे मजमूई तौर पर ख़त्म हो गए हैं जी। इसमें बलूचिस्तान 53% और 15% पंजाब, 14% केपी और 25% एजेके के लॉसेस हैं। ये क्रॉप लॉसेस हैं जो हमारे लिए बहुत अहम है। लोगों के लिए लाइफ स्टॉक और क्रॉप लॉसेस बहुत ज़िंदगी पर अहमियत के मुतहम्मिल है, और पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए भी। अब मैंने फिर से आपको कहा कि 9.4 मिलियन एकड़ स्टैंडिंग क्रॉप्स FAO के मुताबिक ख़त्म हो गए हैं जी, बिकॉज़ ये पानी के ज़ेर आब आ गए थे। और इनिशियल एस्टिमेट्स में यह आ रहा है कि 20% राइस, 80 से ज़्यादा फ़ीसद टमाटर, 60% बाकी अशिया मतलब यानी वेजिटेबल्स और सब्ज़ी जनरल, 35% कॉटन, 99% कैस्टर सीड, 58% ग्रेप्स यानी अंगूर और 94% डेट्स। ये खैरपुर पे जो तबाहकारी हुई है उसका शाखसाना है जी। तो ये ज़्यादातर सिंध के बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं, और इनंडेशन वहाँ अभी भी जारी है। 2.1 मिलियन होम्स सिर्फ सिंध में डैमेज हुए हैं, और नहीं, सारे सूबों में 2.1 मिलियन होम्स अभी भी डैमेज हमें मिल रहे हैं। और इसमें से 89% सिंध में हैं, 89% स्टिल इन सिंध, और अभी भी फ्लड वाटर खड़ा है। इन सारे अदाद व शुमार में हमने ये देखा है कि इमदाद ज़रूर आती जा रही है, लेकिन इन नंबर्स की वजह से इतने ज़्यादा हैं कि ये नाकाफ़ी हर तरह से बढ़ती जा रही है। हर इदारा, इंटरनेशनल IFI हो या जो भी हो, यूनाइटेड नेशंस के एफिलिएट्स हों, सब ने बहुत हमदर्दी और अपना ख़ुद ज़ाती मुतहर्रिक हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से उनकी सारी एजेंसीज़ इन्वॉल्व रही हुए। उन्होंने भी कहा है कि हमने कभी इस तरह का क्लाइमेट डिज़ास्टर अपनी एक्सपीरियंस में, अपने तजुर्बे में नहीं देखा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर है।